रामचंद्र महाराज की, यज्ञ भगवान की, शंकर भगवान की, समस्त देवी देवताओं की। अकारण करुणा वर्णालय हनुमान जी महाराज के पादार बिंदों में कोटि कोटि प्रणिपात। शशांक शेखर कैलाशपति गूढ़ेश्वर महादेव की असीम अनुकंपा से रुद्र महायज्ञ का जो आयोजन चल रहा है, भोले बाबा की विशेष कृपा है। बाहर से आए हुए समस्त हमारे विद्युत समाज, अयोध्या धाम से पधारे परम श्रद्धेय सम्माननीय मधुसूदन शास्त्री जी महाराज, और नैमिष की तपस्थली से पधारे पंडित श्री ब्रजेश शुक्ल जी महाराज, भरुआ सुमेरपुर से पधारे परम श्रद्धेय सम्माननीय श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास जी महाराज, अशोकाचार्य, और हमारे सनातन धर्म के लिए समर्पित इस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सनातन धर्म के लिए तत्पर रहते हैं इस ग्राम इस क्षेत्र के समस्त भक्तजन, जो निरंतर 49 वर्ष से रुद्र महायज्ञ चल रहा है। लोग तो 1 वर्ष कराते हैं, विराम दे देते हैं, 2 वर्ष कराएंगे, 5 वर्ष कराएंगे, 11 वर्ष कराएंगे, लेकिन धन्य है सुल्तानपुर खेड़ा की समस्त भक्त, जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम की कमाई को इस यज्ञ में लगाते हैं, और भोले बाबा की बड़ी कृपा होती है। हम और आप लोग भगवान का पावन नाम स्मरण करें। उसके बाद समय के अनुसार भगवान की पावनमयी कथा सभी लोग बड़े भाव से भगवान का नाम लें। देखो, लेना है तो आपकी खुशी, क्योंकि भगवान का नाम लोगे फायदा आपको होगा, नहीं लेना तो आपकी खुशी। मेरा काम है कहना, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। रघुनंदन राघव रामो हरे, 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 सीतारामो हरे, सीतारामो हरे, सीतारामो हरे, सीतारामो हरे, सीताराम 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 सीताराम।
हरे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बूढ़ेश्वर महादेव की। आए भगवान की मंगलमयी प्रभु की पावनमयी कथा श्रवण करेंगे। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे पर न पूछेंगे कि प्रभु से प्यार कितना है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, राजा रामचंद्र महाराज की, बूढ़ेश्वर महादेव की जय जय सीताराम। आओ हम और आप लोग जीवन की समस्याओं को, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास कोई न कोई व्यथा न हो। अगर व्यथा जीवन की अगर खत्म करना है तो भगवान की कथा से जुड़ जाए जीवात्मा, तो उसकी व्यथा खत्म हो जाएगी। आज हम और आप लोगों ने अनेक विद्वानों की श्रीवाणी द्वारा अनेक स्थलों से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण किया है। आए हम और आप लोग भगवान की लालित्यमयी परम सुहावनी, जीवन में दुख का नाश करने वाली भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भोले भगति स्वतंत्र ए सकल सुख खानी, सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी। भगति ताते अनुपम सुख मूला, ओ मिले जो संत होए अलकूला। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाली, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जीवन में अगर व्यक्ति के भक्ति नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है जीवन में भक्ति आना चाहिए। अगर भक्ति नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर तो हम यहाँ पर आए हैं पृथ्वी का भार बन के। क्यों? जो सारी क्रियाओं को हम करते हैं, पशु पक्षी करते हैं और उसके बाद जीव जंतु करते हैं, तो मानव में और जीव जंतु पशुओं में अंतर क्या रह गया? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जीवन में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन कैसा है कि भगत ही ने बिन भैया सब सुख कैसे। भगतो हीनो बिन भगतो हीनो बिन सब सुख कैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस समय व्यक्ति भोजन के लिए बैठता है, 56 प्रकार के प्रसाद बनाया गया, भोजन बनाया गया,
और जैसे ही उसने भोजन प्राप्त किया, प्राण जैसे ही प्राप्त करने लगा तो देखा है सब कुछ अच्छा बना है, लेकिन उसमें पूछते हैं कि इसमें राम रस नहीं है तो ये भोजन भी अच्छा नहीं है। विचार करें, जिस प्रकार से अगर भोजन में, हमारे व्यंजनों में अगर कहीं पर उसमें अगर नमक नहीं है, राम रस नहीं है, तो बताओ, विचार करो, क्या भोजन करोगे? नहीं करोगे। अरे बहुत, इसमें तो कुछ ही नहीं है, मसाले बहुत अच्छे डाले, सब कुछ डाला, लेकिन इसमें नमक नहीं है। जिस प्रकार से आप बिना नमक के भोजन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से अगर इस शरीर में भक्ति नहीं है तो ये शरीर उसी तरह से बेकार है जैसे भोजन बेकार हो जाता है बिना राम रस के। बंधुओं, तो जीवन में भक्ति भी होना चाहिए। अरे हम अपना संसार का काम भी करते, काम के लिए कोई नहीं रोकता है, काम भी करो, भगवान की भक्ति भी करो, लेकिन भक्ति ऐसे लोगों से नहीं होती बंधुओं। कौन से? कि कामी, क्रोधी, लालची, इनते भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कोई लाखों में, करोड़ों में कोई एकाध भक्त होते हैं। भक्त की चोला पहनने से कोई भक्त नहीं बन जाता है, और भक्ति किसी दुकान पे नहीं मिलती है। भक्ति के लिए जीवन में सरल होना बहुत आवश्यकता है। सरल है, सहजता है, नम्रता है। जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक नित्य भगवान का पूजन पाठ नहीं करोगे, तब तक जीवन में भक्ति का प्रवेश होने वाला नहीं है। और भक्ति कैसी है, आप देखो, रामचरितमानस में भगवती सीता जी को भक्ति स्वरूपा बताया गया। और भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त होगी? बोले, जब तक आपके जीवन में सरलता नहीं है और सौम्यता नहीं है, सज्जनता नहीं है, तब तक भक्ति आने वाली नहीं है। आज प्राय हर जगह दिखाई दे रहा है कपट, छल, क्षेत्र, चुगली। बताइए, हम कितना भी भक्ति करें, पूजा करें, हम अपने जीवन में ईर्ष्या का परित्याग नहीं कर पा रहे, किसी की बुराई को नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी की चुगली को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो बताओ भगवान स्वीकार करेंगे? तुलसीदास जी कह रहे, ये तो मन क्रम बचन छाड़े, आज मन क्रम बचन, मन से, वचन से, क्रम से व्यक्ति जब अपने आप को ये सारे विकारों से, बंधुओं, धीरे धीरे, विकार तो खत्म नहीं हो सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में लोभ भी जरूरत है। अच्छा, संसार की कामनाओं को भी जरूरी है। अच्छा, क्रोध भी जरूरी है। अब आप कहोगे महाराज क्रोध, बोले हाँ, क्रोध कब करना चाहिए? हमारे भारत देश के नौजवान, हमारे ही देश के वीर इस समय सरहद पर ड्यूटी दे रहे हैं। आज वो सरहद पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनके कारण हम अपने देश में सुरक्षित हैं। अगर कोई हमारे देश में LOC पर, हमारी सीमाओं पर अगर कोई घुसपैठ करना चाहता है, तो हमारे वहां पर भारत के वीर नौजवान खड़े हैं, तो उनको क्रोध भी करना उचित होगा। लेकिन अत्यधिकता सारी चीजों की खतरनाक है, क्रोध भी करो। अच्छा, लोभ, बोले लोभ जीवन में कैसा होना चाहिए? बोले लोभ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर बीमार है तो उसके लिए भी पैसा न दो, लेकिन उसका संग्रह करो, लेकिन समय समय पे उसका उपयोग भी करना चाहिए। अच्छा, काम क्या है? बोले संसार की कामनाएं ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर संसार में रह रहे हो तो कोई अतिथि आया तो उसका भी सम्मान करना पड़ेगा।
अच्छा घर का काम भी करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे कि इनके अंदर बहुत कामनाएं हैं, ये काम करते। ऐसा नहीं है। तो संयमित रूप से हमारे जीवन में काम क्रोध भी रहना चाहिए। तुलसीदास जी उत्तरकांड में देते हैं ये काम क्या है। अरे काम बात कपिलो वे अपारा, काम बाते कपिलो पे अपारा, क्रोध पे तिलित छाती जारा। काम लोभ, ये काम लोभ, ये लोभ क्या है? बोले काम ही है। काम है लोभ, काम बात काम, ये काम बात है। ये रामचरितमानस में बताया है तुलसीदास जी ने। तो हमारे जीवन में काम बात कपे लोभ अपारा, क्रोध पित्त छाती जारा। जब किसी का बात बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, किसी को कब बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, किसी को पित्त बढ़ता है तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करते हैं कि तीनों को संयमित रूप से महाराज उसका बैलेंस बना के रखते हैं, लेकिन शरीर से न बात हट सकता, न पित्त, ना महाराज हमारे बात को कब हट सकता है। इसी प्रकार से जिस शरीर का निर्माण हुआ तो काम क्रोध लोभ आए हैं, लेकिन इनको हमें अधिकता के रूप में नहीं संयमित रखना होगा। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिल सत्संग न पावे प्राणी। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अलकूला। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिले है जो संत होए अनुकूला। भगति रामचरितमानस में भक्ति स्वरूपा सीता जी हैं, ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम हैं। आज अभिमान रूपी धनुष का खंडन श्री राम जी ने किया था, तो भक्ति रूपी सीता ने गयमाला डाली थी। जब तक जीवन में उद्देश्य क्या है? बोले जब तक अहंकार रहेगा। आज हम प्राय लोगों को देखते हैं, अरे नहीं कहीं भले अहंकार, अपने अहंकार का पता कब लगता है? जो अहंकारी होता है उसका मस्तक सदा ऊंचा ही रहता है और न किसी से बोलता है, बड़ा अभिमान में जलता है। वो समझता है कि मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे प्यारे, तुम क्या हो? अच्छे अच्छे इस भूमि से चले गए, बड़े बड़े रावण, कुंभकर्ण और महाराज हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष चले गए। हम और आप तो एक पानी के बलबूले की तरह भी नहीं है। अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। अगर अहंकार आ गया तो समझ लेना जीवन बिल्कुल नष्ट की ओर जा रहा है। आज प्राय न तो लोग किसी को राम राम करते हैं, न किसी बुजुर्ग के आगे, संत के आगे, न माता पिता के आगे झुकते हैं और समझते कि मेरे समान अब कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अहंकार अभिमान रहा तो समझ लेना हमारे जीवन का पतन शुरू होने लगा। जिस प्रकार से कोई रोगी को रोग ग्रसित कर लेता है, उसका जीवन नष्ट कर देता है, इसी प्रकार से अगर जीवन में अहंकार है तो समझ लेना आज तुम्हारे जीवन का अंत होने का प्रारंभ हो गया है। बंधुओं, अहंकार जब तक रहेगा
तब तक न भगवान की कृपा मिलेगी और न भक्ति मती भगवती सीता की कृपा मिलेगी। क्यों? सीता जी कितनी दयालु हैं, भगवान श्री राम जी कितने कृपालु हैं। एक बार भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाकर अगर आर्त भाव से और भगवती सीता जी के विनम्र भाव से अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रभु इतने कठोर नहीं है। कैसे हैं? बोले अति कोमल रघुबीर स्वभाव, बड़े कोमल हैं, बड़े दीनों पे दया करने वाले हैं और हृदय से प्रार्थना करोगे तो जरूर आपकी स्वीकार करेंगे। और सीता जी कैसी हैं? अरे जनक सुता जग जलल जाले की, अतिशय प्रिय करो नान धाले की, ताके जुगे पदे कमल मनाबो, जासो कृपा निर्मल मति पावो, ए जनक सुता जग जलल जाले की, अतिशय प्रिय करो नाल धान की। परा अम्बा राज राजेश्वरी विदे तनया भगवती सीता ए जगत की माँ है। अब जब माँ से बंधु अगर प्रार्थना करोगे तो माँ बच्चे पे कृपा ही कर ही देती है। जब लौकिक माँ से बच्चा हट कर देता है तो माँ को अपने बच्चे की पूरी मुराद करनी पड़ती है। अगर जगत जननी माँ से अगर कोई प्रार्थना करूंगा तो भगवती सीता जरूर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगी। ये है माँ का दरबार। तो तुलसीदास जी लिखते हैं सीता जी को प्राप्त करने के लिए अहंकार का परित्याग होगा। और आज बहुत सारे लोगों को अहंकार सिर चढ़ के बोलता है, लेकिन समझ लेना बंधुओं, ये हम नहीं कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं कि जिसके अंदर अहंकार, चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे बल का हो, चाहे अपने वैभव का हो, चाहे आपके जीवन में बंधुओं आपकी महिमा का हो और धन का हो, लेकिन एक दिन सब मिट्टी में ही मिल जाएगा, तुम्हारे ही सामने मिल जाएगा। इसलिए बस जीवन में सहज बन जाओ, सरल बन जाओ। लेकिन प्राय लोगों के अरे मन क्रम बचल छाले चतुराई, मन क्रम बचल छाल चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जिस समय भगवान का भजन करेंगे मन से, वचन से, कर्म से, चतुरता को छोड़ के, तो प्रभु बहुत जल्दी कृपा करते हैं। आज हम देख रहे हैं सारे जगह कपट चतुरता दिखाई दे रही है, बात बात पे चतुरता है। आज लोग प्राय एक दूसरे को ठगने में लगे हैं और ठग के एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। लेकिन ठगने के बाद ऐसी संपत्ति का संग्रह करोगे, वो अगर तुमने छल से कपट से धन को इकट्ठा किया है, लेकिन वो धन तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। वो धन कहाँ जाएगा? अगर किसी गरीब को तुमने अगर कहीं महाराज छल से उस धन को संग्रह किया, तो पहली बात तो आपके घर के उससे उपयोग करेंगे तो घर वालों की बुद्धि खराब होगी, परिवार वालों की बुद्धि खराब होगी। और 99% आप देख लेना जो छल से, हमारा छद्म से, कपट से धन प्राप्त किया जाता है, उनके घर जाके उनके संतानों के हाल देख लेना। ऐसी स्थिति है। आए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं भगवती सीता जी शांति सीता समानीता आत्मरामो विराजते। भगवती सीता जी के 4 रूप हैं बंधुओं। योगी लोग
सीता को शांति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, भक्त लोग सीता जी को भक्ति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, जो शक्ति के उपासक हैं वो सीता जी को शक्ति की रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो सीता जी को लक्ष्मी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ये चार स्वरूप भगवती सीता जी के हैं। भगवान श्री राम जी और जिस समय विश्वामित्र हैं, भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, और एक दिन श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मुझे एक लक्ष्मण जी के हृदय की बात को प्रकट लक्ष्मण जी नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके हृदय की बात को मैं समझ गया। गुरुदेव ने कहा बताइए क्या है राघव? तुलसीदास जी कह रहे हैं, लखन हृदय लाल साहब से घे जाहे जल के पुरे आई देखे, लखन हृदय लाल साहब से घे जाए जल के पुरे आई देखे। लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, और गुरुदेव मैंने लक्ष्मण के हृदय की बात को समझ लिया है। तो विश्वामित्र ने कहा राघव, जब लक्ष्मण जी को नगर देखना है तो लक्ष्मण जी क्यों नहीं कहते हैं, अरे लक्ष्मण देखल काहे लकाई, लक्ष्मण जी को अगर नगर देखना है तो लक्ष्मण जी क्यों नहीं कहते हैं? तो राघव कहने लगे गुरुदेव, लक्ष्मण जी इसलिए नहीं कह रहे। बोले किस लिए? कि लक्ष्मण जी के अंदर एक बात है गुरुदेव। बोले क्या? कि प्रभु भय पोरे मुनै सकुचाही, प्रगट लकाहे मनय मुस्काही, प्रभु भय पोरे मुनै सकुचाही। हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी को भय है और संकोच हो रहा है। कहीं अगर लक्ष्मण विचार कर रहे हैं गुरुदेव, अगर मैंने कहीं अपने भैया श्री राम और गुरुदेव से नगर देखने की इच्छा को अगर प्रकट किया, कहीं मना न कर दे। लेकिन लक्ष्मण की प्रबल इच्छा है नगर देखने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले रामो अनुजे मन की गत जाने, भगत बछलता ये हुलसाने, राम में अनुजे। आज भगवान श्री राम जी अपने लक्ष्मण भैया के हृदय की, महाराज जो हृदय में एक बात चल रही है नगर देखने के लिए, बड़ी उत्कंठा है, बड़ी उत्सुकता है, वो हृदय की बात को पढ़ लिया है, गुरुदेव से कह रहे हैं। वो गुरुजी ने कहा, श्री राघव पहले मुझे ये बताइए, क्या नगर देखने के लिए लक्ष्मण के साथ में कौन जाएगा? कौन जाएगा? क्या लक्ष्मण जी अकेले जाएंगे? नहीं गुरुदेव, अकेले नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी के साथ में तो मैं जाऊंगा उनको नगर दिखाने के लिए। जैसे ही कहा नगर दिखाने के लिए मैं जाऊंगा, तो विश्वामित्र ने कहा, राघव एक आध बार इससे पहले कभी तुम नगर देखने के लिए गए हो क्या? श्री राम जी कहने लगे, गुरुदेव गया तो मैं भी नहीं,
जब राम तुम नहीं गए हो तो फिर लक्ष्मण जी को नगर क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे? तो राम जी ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण जी को इसलिए ले जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी के हम इसलिए जा रहे हैं, लक्ष्मण जी थोड़े गर्म स्वभाव के हैं। अगर कहीं नगर देखने के लिए गए किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो बीच में हम उसे झगड़ा को नहीं होने देंगे। और लक्ष्मण से पता नहीं किससे भिड़ जाए लक्ष्मण, एक भाव और दूसरा क्या है। राम जी ने कहा गुरुदेव ये संसार क्या है, ये संसार माया का नगर है, माया का नगर संसार है। तो लक्ष्मण है जीव, और जो जीव मुझे छोड़कर संसार रूपी माया के नगर देखने के लिए गया वो आज तक लौट के नहीं आया, वो आज तक लौट के नहीं आया। इसलिए हम उनको साथ में लेके जाएंगे। जिस समय विश्वामित्र ने श्री राम जी की वाणी को श्रवण किया, सुना, तो विश्वामित्र आज श्री राम जी को एक बंधु को उपमा देने लगे। क्या कहने लगे? धर्म से तू पालक तुम्हें ताता, प्रेम विवश से बके सुखे दाता। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश से बके सुखे दाता। राम तुम तो साक्षात धर्म के सेतु हो। सेतु का मतलब सेतु का काम करते हो। सेतु माने बंधु को पुल होता है, और नदी के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं। बोले क्यों? बोले जब तक सेतु न हो, ये समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। बताओ नदी के दो किनारे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर उस पर पुल बना दिया जाए, सेतु बना दिया जाए तो मिलन हो जाता है। राम तुम साक्षात धर्म के सेतु हो। आज विश्वामित्र ने कह दिया, बोले जाए देखे आवो नगरे, सुखे निधान दो भाई। करहो ले सबके सफल, सुंदर बदल दिखाए। जाए देख आवो नगरे, सुंदर बदल दिखाए। आज जाओ देख आवो नगर, सुंदर बदन दिखाए। जाओ, आज्ञा दे दी है, लेकिन क्या करना है? बोले कुछ लोग राम तुम्हें देखने के लिए बैठे हैं, बहुत दिनों से राम तुम्हारी आज दर्शन करना चाह रहे। जाओ देख आवो नगर, सुख निदान दो भाई। करो लयल सबके सफल, सुंदर बदन दिखाए। राम जनकपुर में अखियां हरि दर्शन को प्यासी, बहुत सारे भक्त बैठे हैं कि हम राघव का दर्शन करें। तो कुछ जनकपुरवासी राम तुम्हारा दर्शन करेंगे और उनके नेत्र धन्य हो जाएंगे। क्यों? जो जीवात्मा भगवान का दर्शन करता है तो उसका मानव जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन राम जिन्हें कोई नहीं देखता है, बस अपने नेत्रों के माध्यम से राम उनकी ओर दृष्टि तुम्हें दे डालना है। उन लोगों को जो कोई नहीं देखता उन्हें तुम देखना। आज श्री राम जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, विश्वामित्र की आज्ञा मिली, राम जी चलने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले धाये धामो कामो सब त्यागे, मनोरंग ने दे लोटन लागे। योबती भवल जरो खल लागे, लिरखे राम रूप अनुरागे। धाये धामो का
और के नेद लोटने लागी। आज श्री राम जी का जिस समय जनकपुर की गलियों में प्रवेश हुआ बंधुओं, तो जनकपुर वासियों ने क्या किया? छोड़ दिया काम, मकान छोड़ दिया, महाराज काम छोड़ दिया। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध को साथ न लावे। माताएं भोजन बना रही थी मिथिलानिया, भोजन छोड़ दिया बनाना। कुछ लोग भोजन कर रहे थे, भोजन भी छोड़ दिया। बालक गलियों में घूम रहे थे, दौड़ के श्री राम जी के पीछे पीछे लग गए। बुजुर्ग लोग अपने बैठे हुए भजन कर रहे थे। जब सुना चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी आज मिथिला की गलियों में आज प्रवेश किए, तो बुजुर्ग भी राम जी के दर्शन के लिए लालायित हो गए। बंधुओं, दौड़ पड़े बालक, वृद्ध, नौजवान, माताएं। और जब दौड़ पड़े तो तुलसीदास जी लिख रहे, बोले ऐसा उन लोगों को लगा, बोले कैसा? जनकपुर वासियों ने श्री राम जी के जब रूप माधुरी का दर्शन किया तो मानो ऐसा लगा जैसे गरीबों को खजाना मिल गया हो। विचार करो, गरीबों को, अच्छा कोई गरीब हो, उसके पास पैसा ना हो, अगर उसको करोड़ों मिल जाए तो बंधु कैसे संभाल के रखेगा, इसकी कल्पना तो वही जाने कैसे मिलेगा। तो तुलसीदास जी कहते जनकपुर वासियों ने जब श्री राम जी के माधुरी रूप का दर्शन किया तो मानो ऐसा लगा है जैसे दरिद्रियों को खजाना मिल गया हो। सभी लोग प्रसन्न है, लेकिन उसमें माताओं, एक नई नई बहू आई थी जिसका विवाह कुछ ही महीने पहले हुआ था। तो जब विवाह हुआ था तो सास ने कहा, देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर में आए हैं और नगर का भ्रमण कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन सारे जनकपुर वासी उनके माधुरी लालित रूप को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। लेकिन बहू अभी तुम नई नई आई हो, तुम्हें नहीं जाना है दर्शन के लिए। अगर तुम दर्शन को पहुंच जाओगी तो क्या कहेंगे नगरवासी, अभी विवाह होके आया ये तो बहू गलियों में घूमने लगी। बहू का भगवान के प्रति महाराज बहुत भक्ति थी, बहुत भाव था। और बहू, सास ने कहा तो बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे, आज जनकपुर वासियों को क्या कहते हैं? जनकपुर वासियों को बंधुओं एक उपमा दे रहे हैं। कौन सी उपमा दे रहे हैं? वहां के छोटे छोटे बालक, वहां की बेटियां, वहां के बच्चे, वहां के नवयुवक, वहां की माताएं, वहां के बुजुर्ग, तुलसीदास जी लिख रहे सारे लोगों के लिए जनकपुर वासियों को एक उपमा दे दी है। कौन सी उपमा है? तुलसीदास जी लिख रहे, पूरे नर नारी सुभगे सोच संता, धर्मशीले ज्ञानी गोलबलता। पूरे नर नारी सुभग सोच संता, धर्मशीले ज्ञानी गोलबलता। कैसे हैं? बोले धर्मवान हैं, सुचि माने पवित्र हैं, पुर नर नार सुभग माने सुंदर हैं, पुर नर नार सुभग सुचि संता। और कौन है? बोले संता है। तुलसीदास जी कहते हैं पूरे नर नारी सुभगे सोचि संता, धर्मशीले, धर्मशीलवान है, धर्मवान है, शीलवान है, सुंदर है, पवित्र है, ये विशेषता है वहां की। और तुलसीदास जी लिख रहे संत नहीं, संता है। आप कहोगे महाराज हम सुल्तानपुर खेड़ावासी 49 वर्ष से रुद्र महायज्ञ यहाँ पर होता है और प्रत्येक वर्ष हम कथा सुनने आते हैं, तो हम क्यों संत नहीं हो रहे हैं?
हम क्यों संत नहीं बन रहे? बंधुओं तुम भी उदास मत रहना। बोले क्यों? तुलसीदास जी ने कहा जो नियमित कथा सुनता है, जो कहता है, बोले कहा ये सुने सब बहुविधि संता, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए भी संता लिख दिया। आप लोग भी बंधुओं कोई साधारण श्रोता नहीं है, आप भी संता हैं। क्यों? 49 वर्ष से निरंतर जिस ग्राम में भगवान की मंगलमयी रुद्र महायज्ञ की कृपा से कथा चल रही हो, वहां के श्रोता भी साधारण नहीं है बंधुओं। जनकपुरवासी संता है। तो किसी ने कहा तुलसीदास जी जे रामचरितमानस कितने नगरों में बना हुआ है। आप देखें जे रामचरितमानस 3 नगरों में पूरा बना हुआ है। कौन कौन है नगर में? बोले एक महाराज जनकपुरी है, आप जानते हैं सभी लोग, और एक अयोध्यापुरी है, और एक लंकापुरी है। एक जनकपुरी है, एक अयोध्यापुरी है, एक लंकापुरी है। तो तीनों पुरियों में जनकपुरवासी कौन है? बोले जनकपुरवासी वहां के सारे नर नारी संता हैं। तो तुलसीदास जी से कहा महाराज अयोध्या में क्या कोई संता नहीं है? तुलसीदास जी बोले बताएं। बोले हाँ। बोले जनकपुरवासी सब लोग संता हैं। और उसके बाद अयोध्या में बोले एक असंत है, सारे लोग संता हैं। कौन सा संत है? सीएल तके आगे वोगे न जाए। जिस रजक ने, जिस धोबी ने भगवती सीता जी की निंदा की थी, तो परमात्मा श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण आज मैंने कहा था जब राम राज्य हो गया था, अगर मेरे प्रजा के नागरे कोई भी मेरे शासन पे अगर उंगली उठाते हैं तो मैं अपने जनता की बात को सिरोधार करूंगा। और एक महाराज धोबी के कहने से श्री राम जी ने आज भगवती सीता जी का परित्याग कर दिया था। वो कौन था? बोले असंत था। वो सारे लोग संत थे, सारे लोग संत थे, वो असंत था। लेकिन उसके बाद तुलसीदास जी कह रहे हैं फिर महाराज लंका में तुलसीदास जी बताओ कितने संत हैं और कितने असंत हैं। तुलसीदास जी बोले जनकपुर में सारे संता हैं, कोई असंत नहीं है। अयोध्या में एक ही महाराज असंत हैं, सारे संत हैं। लेकिन लंका में, बोले लंका में सारे असंत हैं, केवल एक ही संत है। बोले कौन? आवे मोए भा अरे भरोसे हनुमंता, बिले हरि कृपा मिले लई सलता, बिले हरि कृपा मिले लई सलता। अब मोए भा भरोसे हनुमंता। तो जनकपुर में तुलसीदास जी कहते हैं जनकपुरवासी सारे संता हैं, अयोध्या में एक असंत सब संत, और लंका में केवल एक विभीषण संत, सारे असंत है। तो आप कहोगे महाराज हम कथा सुन रहे, बोले आप भी संता है, कहें सुने बहु महाराज बहुविध संता। तो मेरे कहने का तात्पर्य भगवान श्री राम जी, हाँ जो मैं कहने जा रहा था आपके बीच में, तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भगवान श्री राम जी जब जा रहे थे बंधुओं, अब जब जा रहे थे तो महाराज जनकपुर की बीथियों में प्रभु श्री राम जी आज घूम रहे हैं। तो घूमने दो, इतनी जल्दी अभी महाराज परिचय नहीं हो पाएगा। और कन्नौज महाराज नेमसरंड की पावन भूमि से पधारे परम श्रद्धेय सम्माननीय श्री हमारे महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी शुक्ल, जो पंचम वेद महाभारत की पावन कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। एक बार प्रभु का नाम और वाणी को विराम। सभी लोग बड़ी मस्ती से हस्ती को मिटाते हुए भगवान का नाम ले। रघुनंदन राघव
राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन। भगवान की, हाँ भुवनेश्वर महादेव की। आओ अपनी वाणी को विराम करते हुए ये मंच सादर समर्पित हमारे सम्माननीय श्री ब्रजेश कुमार जी शुक्ल के माध्यम से आप लोग कथा को श्रवण करें।